मेरा नाम है आयुष गुप्ता। और अभी जो हम देख रहे हैं वो है सबसे पहली चीज़ तो एसक्यूएल का डीप। तो आज की लर्निंग हमारी ऑर्डर बाय के ऊपर है कि ऑर्डर बाय क्या होता है। ऑर्डर ठीक है, ऑर्डर बाय क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि ऑर्डर बाय काम कैसे करता है अगर देखा जाए तो। ठीक है, तो हम पहले सिलेक्ट करेंगे एक हमारा डेटाबेस। सिलेक्ट डेटाबेस फ्रॉम। ठीक है, ये मान के चलिए कि हमारी बेसिक टेबल रन करते हैं। ठीक है, ये हमारी बेसिक टेबल है। इसमें हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें दी गई हैं, जैसे सैलरी दी गई है। अब सैलरी एक ऐसी चीज़ है जो हमें उसमें चाहिए, क्या कहते हैं, हमें चाहिए ये ऊपर नीचे, हमें इसे पूरा एक लाइन चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर चाहिए या असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। तो हम सिंपली क्या करेंगे, ऑर्डर बाय का यूज़ करेंगे। ऑर्डर बाय, और उसे हम सेट करेंगे सैलरी। ठीक है, और ये हो गया। अब ये हमारी जो सैलरी आ रही है वो असेंडिंग ऑर्डर में आ रही है, जबकि मैंने यहाँ पे कुछ लिखा नहीं, असेंडिंग वगैरह लिखा नहीं। बट उसने अपने आप ही मान लिया कि नहीं, ये सैलरी तो असेंडिंग ऑर्डर में ही आएगी। कैचिंग ना। बट अगर यही सैलरी अगर मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे बस एक कॉपी करना है। यहाँ पे लिखूंगा EES। तो यही सेम चीज़ किसी चीज़ ऐड करने के बाद मुझे सेंडिंग में दिख रही है कि अब मुझे बड़े से छोटे पे जा रही है। तो ये चीज़ें ऐसे काम करती हैं, ऑर्डर बाय का एक बेसिक फंक्शन ऐसे काम करता है। बट अब मैं कभी कभी मेरे मन में आता है, जैसे जैसे मैं देखूँ तो मुझे सेम चीज़ को लेना है, बट ऑर्डर बाय में मैं सैलरी रखता हूँ। नहीं, ऑर्डर बाय में मैं डिपार्टमेंट रखता हूँ। ये डिपार्टमेंट चाहिए असेंडिंग में। तो असेंडिंग के लिए जो हम यूज़ करेंगे वो होता है ASC। ये असेंडिंग के लिए यूज़ होता है, असेंडिंग कॉमा, उसके बाद हम सैलरी यूज़ करेंगे असेंडिंग में। ठीक है, तो इसे ट्राई करते हैं। आई होप ये काम करेगा। मतलब ये काम कर रहा है। अब ये क्या कर रहा है, ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये डिपार्टमेंट को असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर रहा है। FHIT, मतलब वही ABCD में। और सैलरीज को भी डिसेंडिंग में कर रहा है, छोटे से बड़ा। तो ये काम कैसे कर रहा है, ये पहले डिपार्टमेंट में जा रहा है, डिपार्टमेंट को सॉर्ट आउट कर रहा है। उसके बाद उस डिपार्टमेंट के अंदर जो सैलरीज हैं उन्हें सेट कर रहा है। जैसे कि मान के चलिए हमारे पास HR की दो सैलरी है। ठीक है, 60 और 60। अगर यही सैलरी अगर ऊपर नीचे होती, जैसे तो मैंने सेम रखा है, बट यही सैलरी अगर ऊपर नीचे होती तो पहले HR की बड़ी सैलरी आती, फिर दूसरे की छोटी सैलरी आती। मेरे में तो वैसे काफ़ी डुप्लीकेट्स हैं, क्योंकि मैंने ज़्यादा नहीं लगाया, जब पुट कर रहा था मैं, लेकिन मैंने लॉजिक लगाया नहीं। बट ये सर्टन हाउ ऐसे ही काम करता है। इसके अलावा आप जब आप, अच्छा एक चीज़ और काफ़ी लोगों को डाउट आता है कि ये सिलेक्ट फंक्शन कैसे क्या है। देखो ये कैसे काम करता है, ये पहले सिलेक्ट करता है एक डेटाबेस को। फ्रॉम का मतलब होता है कहाँ से। आप जब भी कोई भी क्वेरी लिखते हैं तो वो बेसिक प्रिंसिपल पर काम करती है कि आप एक पहले वो कहाँ है, क्या करेगी और कैसे लाएगी। तो क्या, कहाँ और कैसे। तो कैसे का आपको जवाब पता है, एक परफेक्ट स्टेटमेंट में आएगा। क्या सिलेक्ट कर रहा है, फ्रॉम डेटाबेस, मतलब आप डेटाबेस को सिलेक्ट कीजिए कहाँ से, एम्प्लॉय से, और मुझे ऑर्डर बाय में सेंड। एक सिंटेक्स एक स्टोरी लाइन की तरह होता है। जितनी परफेक्ट आपकी स्टोरी लाइन होगी उतनी परफेक्ट आपका कोड होगा, उतना ही परफेक्ट आपका आंसर होगा। तो जस्ट राइट द स्टोरी। वो दिमाग में सोच के चलिए कि आपको क्या कराना है। जैसे मुझे यहाँ पे मुझे पता था मुझे क्या कराना है, मुझे डिपार्टमेंट से सैलरी को थ्रेडिंग और डिसेंडिंग में डालना है। दिमाग में एक स्टोरी क्लियर थी तो मैंने ये कर दिया। तो अगर आपको भी लगे कि नहीं मुझे कोई कोड लिखना है, तो सबसे पहले दिमाग में एक सिनेरियो बनाइए, उस सिनेरियो का एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बनाइए, फिर उसे उतारिए। पहले ही मत बैठ जाइए कि नहीं मैं करने वाला। तो ये ऐसे काम करेगा। तो ऑर्डर बाय का ये बेसिक था, एडवांस में भी जाएंगे।
खेल लें। थैंक यू।